ये तो कली की दुनिया की रस्म है। बाप बताते हैं ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी जो है, जिसकी मंदिर में भी जाकर के पूजा तो करते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि मंदिर में जो हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, किसको कहते हैं? शिवलिंग को कहते हैं ना। तो शिवलिंग का भी सात्विक रूप तो सोमनाथ मंदिर में बना था ना, जब द्वापर युग शुरू हुआ था 2500 साल पहले, है ना। हाँ, तो उसमें सात्विक जो शिवलिंग दिखाया गया, उसमें अम्मा का रूप कौन सा था और बाप का रूप कौन सा था? है? हाँ, मां कहेंगे 5 तत्वों का संघार, 5 तत्वों का बीज रूप कह दो। सूक्ष्म रूप भी होगा ना, हर चीज का सूक्ष्म और स्थूल रूप होता है ना। हाँ, तो वो तो फिर भी स्थूल का स्थूल ही है। स्थूल में ज्यादा ताकत या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत है? उससे भी सूक्ष्म आत्मा होती है या देह के 5 तत्व, उनको कहेंगे सूक्ष्म? नहीं कहेंगे। तो देखो, जो ब्रह्मा है वो तो देह का पुतला है, देह का रूप दिखाया गया पत्थर के रूप में, और जो आत्मा दिखाई गई वो किस रूप में है? आत्मा ऊपर को जाने वाली हल्की फुल्की बनेगी कि नीचे रहेगी? आत्मा कहां रहेगी? ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? बस भ्रकुटी में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बाप कहां से आता है? बाप जिस घर से आता है उस घर को अगर याद नहीं करेगी तो उस घर को नीचे उतार पाएगी? है? मां उतारेगी या बाप उतारेगा? बोला बाबा ने भी मुरली में, क्या बोला? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो 2 है, एक स्त्री को समझा रहे हैं जो नारी से नारायणी बनने वाली है, एक पुरुष को समझा रहे हैं। तो कौन, दोनों में से कौन पहले परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेगा? कोई उतारेगा दोनों में से, कोई पहले या साथ साथ उतारेंगे? एक उतारेगा। एक उतारेगा का मतलब क्या हुआ कि वो उस प्रैक्टिकल पार्टधारी है ब्रह्मा को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? वो ही पहचानेगा कि कोई दूसरा पहचानेगा? बच्चे जो हैं वो मां को जास्ती पहचानते हैं, मां की रग रग को, रोम रोम को, या बाप ज्यादा पहचानता है? बाप ज्यादा पहचानता है। तो ऐसे ही है, वो जो महादेव कहा जाता है और जो महादेवी कही जाती है, वो तो ब्रह्मा मां का रूप है और वो बाप का रूप है। तो जो बाप का रूप है महादेव जिसे कहा जाता है, ऊंचते ऊंच बाप आत्माओं का कहते हैं, वो महादेव का पार्ट भी मैं हूं, मैं बजाता हूं। माना महादेव नामधारी जो बड़े से बड़ा देवता, महान देवता बनता है देवताओं के बीच में, उसमें प्रवेश करके उसको सिखाता कौन है? वो सुप्रीम सोल बाप ही प्रवेश करके उसे सिखाता है ना कि तुम कैसे मनन चिंतन मंथन करो। मनन चिंतन मंथन करेंगे, मन से सोचेंगे, विचारेंगे, तभी तो अम्मा कौन है और बाप कौन है ऊंचते ऊंच पहचानेंगे या नहीं? नहीं तो दादा लेखराज ब्रह्मा अपान वायु में ही लटके रहेंगे, है या ऊपर जाएंगे?
ब्रह्मा में से दुर्गंध निकली तो दुनिया ने याद करना बंद कर दिया, मंदिर बनाना बंद कर दिया, मूर्ति बनाना बंद कर दिया। कि बनाते हैं? नहीं बनाते। किसकी मूर्ति बनाते हैं? देखो, शिव के मंदिर में भी जावेंगे तो मूर्ति बड़ी एक रखी होगी। या पुराने पुराने जो भी मंदिर है ना, उनमें या तो बड़ी मूर्ति रखते हैं हनुमान की, या तो महादेव की। शंकर की मूर्ति रखते हैं ना, वो मूर्ति है नाक आंख कान बावा वाली। और एक है जो नाक आंख कान मुंह है ही नहीं, मूर्ति नहीं कहेंगे उसको। मूर्ति है हाथ पांव वाली नहीं, वो क्या है? लिंग है। तो वो लिंग रूप जो है वही महादेव कहा जाता है। शिव को लिंग होता है क्या? कहते क्यों है शिवलिंग? कहते इसलिए है शिवलिंग कि भाई वो जो शिवलिंग कहते हैं वो लिंग पुरुष को होता है या स्त्री को होता है? लिंग पुरुष होता है। चलो स्त्री को भी होता है, लेकिन छोटे बड़े का भी तो सवाल है। ताकतवर और कम ताकतवर का भी सवाल आता है कि नहीं? एक होता है सर्वशक्तिमान, एक होता है शक्तिमान, एक होता है अशक्त। शक्ति है ही नहीं जैसे। तो फिर किसका आसरा लेना चाहिए? नाम किसका बाला होगा? नाम तो जो सर्वशक्तिवान होगा उसी का नाम बाला होगा। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अगर कहें कोई पार्टधारी सर्वशक्तिवान होता है तो हीरो पार्टधारी कहेंगे ना, है? तो जो हीरो पार्टधारी है वो ही है जिसे कहते हैं ऑलराउंड पार्टधारी महादेव। देव देव महादेव। वो देव देव महादेव जो है, जो कहा जाता है सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो, आदिदेव है। आदिदेव है पहले और फिर बाद में है महादेवी। आदिदेव और फिर बाद में आदिदेवी। पहले पुरुष फिर बाद में